Hello students, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today's I am starting about the Simpliferan. तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के सामने न्यू टॉपिक के साथ सिम्प्लीफेरान। क्या होता है सिम्प्लीफेरान, आज आप लोग इसके बारे में जानेंगे। ध्यान से देखिएगा और पेपर के लिए तैयारी भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सिम्प्लीफेरान? इट इज़ अ कंडीशन ऑफ अडेशन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आईलिड टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ द आईबॉल। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है। सिम्प्लीफेरान बहुत सी जगह पे आता है और आपका एक नंबर में पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन होता है। सिम्प्लीफेरान का मतलब एक हिसाब से पकड़ लीजिए, चिपकना होता है। ठीक है, इसका मतलब देखिए 1 बाय 1 इट इज़ अ कंडीशन। ये एक ऐसा प्रकार का कंडीशन है ऑफ अडेशन, यानी चिपकता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आईलिड। जो आईलिड है आपका उसका पोस्टीरियर सरफेस एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द आईबॉल, जो आईबॉल का एंटीरियर सरफेस होता है उस पार्ट से चिपक जाता है, यानी अडेशन हो जाते हैं। जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आईबॉल अडेयर विद द एंटीरियर सरफेस ऑफ द आईबॉल। ठीक है, आईलिड से जो है आईबॉल चिपक जाता है, वही आपका सिम्प्लीफेरान होता है। ठीक है, किस वजह से होता है एटियोलॉजी देखिएगा। ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ पैल्पेब्रल एंड बल्बर कंजक्टिवा इट इज़ कॉमन इन लोअर लिड, फॉर एग्जांपल बर्न फ्रॉम हीट, केमिकल इंजरी, अल्सर, ऑपरेशन, डिप्थीरिया etc। देखिए इसमें बता रहा है कि ये किस वजह से होता है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका कारण ये है डिस्ट्रक्शन, यानी किसी भी प्रकार का आपका डिस्ट्रक्शन होता है पल्पेब्रल में या फिर बल्बर कंजक्टिवा में, दोनों में से किसी में भी हो सकता है। तो ये ऐसा होता है, ये अधिकतर जो आपका लोअर लिड में पाया जाता है, इसी वजह से ज़्यादा होता है। किस वजह से होता है देखिए, बर्न जलने की वजह से हो जाता है, फ्रॉम हीट यानी जब हीट हो जाते हैं तो जल जाते हैं, या फिर केमिकल की वजह से जलते हैं, या फिर इंजरी होता है, उन सब की वजह से आपका चोट लगने की वजह से सिम्प्लीफेरान हो सकता है। अल्सर की वजह से सिम्प्लीफेरान हो सकता है, ऑपरेशंस किए रहते हैं तो भी सिम्प्लीफेरान होता है, या डिप्थीरिया की भी वजह से आपका सिम्प्लीफेरान हो सकता है। तो इसका सीधा सिद्धांत ये है, यानी कि आपके किसी भी जो आई का पार्ट है आपका आईबॉल का और आपका लिड का, किसी भी प्रकार का आपका डिस्ट्रक्शन होता है तो उसमें अडेशन हो जाएगा एक दूसरे में। ठीक है, चलिए टाइप्स देखते हैं सिम्प्लीफेरान के कितने टाइप्स होते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। इट इज़ मेनली 2 टाइप्स। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पार्शियल सिम्प्लीफेरान, सेकेंड टोटल सिम्प्लीफेरान और कंप्लीट सिम्प्लीफेरान। देखिए पहला बता रहा है कि पार्शियल सिम्प्लीफेरान। पार्शियल का मतलब पूरी तरह से चिपकता नहीं है, आई आधा अधूरा चिपक रहा है तो वो पार्शियल सिम्प्लीफेरान है। टोटल सिम्प्लीफेरान या फिर आपका कंप्लीट सिम्प्लीफेरान, इसका मतलब होता है कि पूरी तरह से आपकी आई एक दूसरे से चिपक जाती है, उसको हम टोटल सिम्प्लीफेरान कहते हैं। इट कैन आल्सो बी एंटीरियर सिम्प्लीफेरान, पोस्टीरियर सिम्प्लीफेरान, टोटल सिम्प्लीफेरान। इसको हम ऑलरेडी कह सकते हैं एंटीरियर सिम्प्लीफेरान या फिर पोस्टीरियर सिम्प्लीफेरान या फिर टोटल सिम्प्लीफेरान के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हमने बताया आपको क्या होता है सिम्प्लीफेरान। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर, यानी कि सिम्टम साइन ट्रीटमेंट क्या होते हैं, इसका इलाज कैसे किया जाता है, क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला देखते हैं सिम्टम क्या होता है। सिम्टम बता रहा है, देखिए ध्यान से, इम्पेयर्ड मोबिलिटी ऑफ द आई resulting to image seen at one object, diplopia, cosmetic disfigurement may be the presenting incomplete close of the eyelid in upper lid सिम्प्लीफेरान। ठीक है, देखिए इसमें बता रहा है इम्पेयर्ड मोबिलिटी ऑफ द आई, यानी कि इम्पेयर्ड यानी कि पूरी तरह से मूव नहीं कर पाती आई, क्योंकि ये एक दूसरे से अडेयर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं तो मोबिलिटी नहीं हो पाती है। रिजल्टिंग टू इमेज सीन, और उसकी वजह से हमें कोई भी अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमें 2 दिखाई देता है, जिसको हम नॉर्मली डिप्लोपिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कहीं पे भी आपका देखिए डिप्लोपिया भी आएगा तो उसको आप बोलिएगा कि यानी एक ही ऑब्जेक्ट 2 से अधिक दिखना है। ठीक है, डिप्लोपिया होता है। 2 दिखना डिप्लोपिया होता है, 2 से अधिक दिखना पॉलियोपिया होता है। ठीक है, सेकेंड है कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट में भी द प्रेजेंटिंग। कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट आपका होना ही होना है, क्योंकि इससे ख़राब आपका चेहरा लगने लगता है। थर्ड है इनकम्प्लीट क्लोज ऑफ द आईलिड। आईलिड पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाती है, यानी पूरी तरह से आंखें बंद नहीं हो पाती है। इन अपर लिड सिम्प्लीफेरान, अधिकतर ऊपर वाली है जो लिड होती है उसी वजह से सिम्प्लीफेरान होता है, यानी कि अगर किसी का आईबॉल ज़्यादा बड़ा होता है तो उसकी आंखें सोते समय आधा खुली रहती हैं, वो आपका लेग ऑप्थेल्मस की वजह से होता है। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका साइन क्या होता है। साइन में देखते हैं, साइन यही बता रहा है डिप्लोपिया लेग ऑप्थेल्मोस ऑन एग्जामिनेशन ब्रॉड और नैरो बैंड्स ऑफ फाइबर टिश्यू आर सीन स्ट्रेचिंग बिटवीन लिड एंड ग्लोब। डिप्लोपिया आपने बताया ही, एक ही ऑब्जेक्ट दो दिखाई देता है। लेग ऑप्थेल्मोस यानी आई बाल की साइज आपकी बड़ी रहती है ऑन एग्जामिनेशन करने पर। फाइबर टिश्यू आर सीन स्ट्रेचिंग, और जब हम देखते हैं तो आपका जो फाइबर टिश्यू नैरो हो जाता है यानी स्ट्रेच की वजह से, यानी उसमें एक दूसरे से जब स्ट्रेच बनता है बिटवीन लिड एंड ग्लोब और लिड के बीच में जब स्ट्रेच बनता है तो नैरो हो जाता है, ठीक है, पतला हो जाता है जिसका कहना है। ट्रीटमेंट देखिए यानी इसका इलाज क्या होता है। तो सबसे पहला देखिए इसमें बता रहा है प्रोफाइलैक्टिक का मतलब यानी बचाव क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले क्या करना चाहिए ये देखिए बता रहा है। इसके अंदर देखिए क्या बता रहा है, प्रिवेंशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ द पेशेंट डेवलप बर्न्स और इंजरी। सिम्प्लिफेरॉन फॉर्मेशन शुड बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाई आई ऑइंटमेंट, कॉन्टैक्ट लेंस, कटिंग एडहेशन डेली बाय यूजिंग ए ब्लंट glass rod and apply ointment. A therapeutic contact lenses may be helpful to separate the raw surface। देखिए बहुत ही आसान तरीके से बताया इन्होंने प्रोफाइलेक्टिक कैसे करते हैं यानी इससे बचाव कैसे करते हैं हमें, अगर ऐसा हो जा रहा है एडहेशन तो क्या करना चाहिए। प्रिवेंशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ द पेशेंट डेवलप्स बर्न और इंजरी, यदि पेशेंट जो है जलने की वजह से या चोट लगने की वजह से उसको सिम्प्लिफेरॉन हो रहा है तब शुड बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाई आई ऑइंटमेंट, उसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, आई ऑइंटमेंट यानी आँख का जो मलहम चलता है एंटीबायोटिक उसको हम प्रोवाइड करेंगे। कॉन्टैक्ट लेंस देंगे जिससे आपका आई अडेयर ना हो सके। कटिंग एडहेशन डेली बाय यूजिंग ए ब्लंट ग्लास, यानी कटिंग एडहेशन जो चिपक रहा है उसको हम डेली कट करेंगे किसकी सहायता से, एक ब्लंट ग्लास रॉड की सहायता से, यानी कि आपका ये ग्लास रॉड की तरह आता है आपका, उसी से कट करते हैं। एंड अप्लाई ऑइंटमेंट, और उसके बाद हम ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं। थेरेप्टिक कॉन्टैक्ट लेंसेज, और उसके थेरेप्टिक के लिए कॉन्टैक्ट लेंस देते हैं जो हेल्पफुल होता है और वो जो उसका ख़राब सरफेस है उसको अलग कर देता है, ठीक है। पहला प्रोफाइलैक्टिक था जो बहुत ही सिंपल था, आप अलग कर देते थे उससे। अब देखिए दूसरा बता रहा है सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, एक्सिस्ट adhesion and preventing further formation of symplepharon excision along with the mucous membrane grafting। देखिए एक्सिस एडहेशन यानी जो एडहेशन है यानी जो चिपक रहा है उसको हम एक्सिस्ट कर देंगे यानी उसको बाहर निकाल देंगे। एंड प्रिवेंटिंग, और उसको प्रिवेंट करेंगे फर्दर फॉर्मेशन ऑफ सिम्प्लिफेरॉन, जो भी सिम्प्लिफेरॉन फॉर्मेशन कर रहा है। एक्सीजन एलॉन्ग विद द म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग, जो एक्सीजन किए रहते हैं उसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग की सहायता से सही करते हैं। और हम थर्ड जेट प्लास्टिक ऑपरेशन भी करते हैं जिससे आपका सही हो जाए आपका लेग ऑप्थेल्मोस। जेट प्लास्टिक ऑपरेशन कैन आल्सो बी डन, यानी कि इन सब में आपका जेट प्लास्टिक ऑपरेशन भी कार्यरत होता है। इस तरह से आपका पूरा सिम्प्लिफेरॉन है। सिम्प्लिफेरॉन बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसको देखे हैं। जो इसका सीधा मतलब ये था कि हमारी आँखें चिपक जाती है, अधिकतर गांव में आपने देखा होगा कि आँखें चिपकती रहती हैं, तो इस सिम्प्लिफेरॉन की वजह से होता है, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले दिन नए वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही।